बिहार की सम्मानित जनता ने अब विपक्षी के पास में मतलब इतना मैंडेट ही नहीं दिया कि वो एक भी जो है ना राज्यसभा जिता सकते। उनका 3 जो है ना राज्यसभा मेंबर हार गए और एनडीए की प्रचंड जीत हुई। आत्ममंथन करने की आवश्यकता है तेजस्वी जी और देश के एलओपी राहुल गांधी के बीच। मेरे भाई, ये लोग आपस में देख लीजिए किस तरह से सिर्फ फुटोवन कर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी जी जो है ना माल फरिया करके उनको दिए, जिसका कारण है कि जो है ना सब लोग उनका विधायक रुष्ट हो गए। 2 दिन पहले से तेजस्वी जी बंद करके रखे तेरे सबको जो है ना एकदम कहे कि सुनो, हम एडी सिंह से बात कर लिए हैं, आप लोग वोट देना। आंतरिक कलह के कारण उन लोगों का बटिया मेट हो रहा है। आप देख लीजिए जितने भी इंडी गठबंधन के पार्ट हैं उनके अंदर में न तो नेतृत्व है, न तो नेता है, कुशल नेता का अभाव है और न तो उनका नीति ठीक है। नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, राज्यसभा का चुनाव जो है वो खत्म हो गया है। 5 सीटों पर एनडीए जो है वो जीत चुकी है और आरजेडी या यूं कहें कि महागठबंधन के जो 5 उम्मीदवार थे एक भी सीट पर नहीं जीत पाई है। और अब जो महागठबंधन है, जो विपक्षी पार्टी है, वो लगातार आरोप लगा रही है कि उनके विधायकों को कंट्रोल किया गया, उनके विधायकों को किडनैप कर लिया गया, वोट देने से जो है रोका गया, मैनिपुलेट किया गया। कई तरह के सर आरोप लगाए जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि बिहार की सम्मानित जनता ने अब विपक्षी के पास में मतलब इतना मैंडेट ही नहीं दिया कि वो एक भी जो है ना राज्यसभा जिता सकते हैं। और हमारे यहाँ खास करके बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार की जोड़ी और विकास मॉडल को बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत दिया, जिसके कारण है कि हमारा, आप देख लीजिए बिहार की धरती पर ही उठा लीजिए, उनका 3 जो है ना राज्यसभा मेंबर हार गए और एनडीए की प्रचंड जीत हुई। हमारा 5 के 5 एनडीए का जितने भी हमारे माननीय थे राज्यसभा सांसद जिन्होंने नॉमिनेशन किया और जीत हासिल हुआ, और उनका 3 राज्यसभा मेंबर का नुकसान सहना पड़ा, जिसके कारण है कि वो अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हैं। आत्ममंथन करने की आवश्यकता है तेजस्वी जी और देश के एलओपी राहुल गांधी के बीच। मेरे भाई, ये लोग आपस में देख लीजिए किस तरह से सिर्फ फुटोवन कर रहे हैं। इसी फुटोवन का ही देन है कि ये लोग एडी सिंह जैसे धन पशु को गंवा दिए, क्योंकि उनके अंदर में, पार्टी के अंदर में अब लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है रे भाई। खुद कांग्रेस के विधायक ने वह स्पष्ट कहा है कि जो इंडी गठबंधन जो प्रत्याशी उतारे हैं वो कार्यकर्ता है ही नहीं, तो ये तो धन पशु हैं। तो ये तो पैराशूट से ला करके धन पशु को आदरणीय तेजस्वी जी जो है ना माल फरिया करके उनको दिए थे, जिसका कारण है कि जो है ना सब लोग उनका विधायक रुष्ट हो गया। ताला में बंद करके रखे हुए थे होटल में, फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना उस धन पशु को, उनके कैंडिडेट को, उन्हीं के विधायक वोट नहीं कर सके, जिसका कारण है कि एडी सिंह की हार हुई। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि ताला बंद करके रखे, होटल में बंद किया गया, लेकिन उन पर जो है उस पर आरजेडी की प्रतिक्रिया ये है कि चुनाव के पहले जो ऑफिस बनता है, जहाँ पे सारा काम होता है, लोग एकजुट होते हैं, तो बस उस होटल को एक कार्यालय की तरह उपयोग किया गया, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए, मंत्रणा की गई। इस तरह का कुछ प्रतिक्रिया जो है आरजेडी का इस पर है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो है बंद करके रखा गया। एकदम, वो 2 दिन पहले से तेजस्वी जी बंद करके रखे तेरे भाई, और सबको जो है ना एकदम कहे कि सुनो, हम एडी सिंह से बात कर लिए हैं, आप लोग वोट देना। तो देखिए एआईएम क्या जो है ना वो ईमानदार नेता निकला, वो उनको साथ दे दिया, लेकिन कांग्रेस जो है ना इनके साथ जो है ना दगाबाजी कर दिया। चूंकि कांग्रेस के, अब देख लीजिए, ये वाल्मीकि नगर का सुरेंद्र प्रसाद, फारबिसगंज का जो है मनोज विश्वास, मनिहारी से जो है ना मनोहर सिंह, और खुद तेजस्वी जी का राजद का ढाका का विधायक फैजल रहमान, वो वोट नहीं किया रे भाई। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इनकी आंतरिक कलह एकदम मतलब सर से ऊपर चला गया था, जिसका कारण है कि एडी सिंह की हार हुई। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का
जितने भी माननीय 202 सदस्य हैं, हमारे सभी माननीय ने एकजुटता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुटता दिखाते हुए जा करके 202 वोट एकदम दे करके आए, और उसी का परिणाम है कि हम लोग पूरी तरह से इंटैक्ट थे, और उसी का परिणाम है कि ये हमारी जो है ना 5 सीट बहुत अच्छी तरह से हम लोग पास किए, और 5 राज्यसभा का हमारी विजय श्री हुआ। तो आंतरिक कलह के कारण उन लोगों का मटिया मेट हो रहा है। आप देख लीजिए, जितने भी इंडी गठबंधन के पार्ट हैं, उनके अंदर में न तो नेतृत्व है, न तो नेता है, कुशल नेता का अभाव है, और न तो उनका नीति ठीक है, उनका नीति भी गड़बड़ है। इसीलिए बिहार की सम्मानित जनता उनको वोट के चोट देकर के 2025 में मटिया मेट कर दिया, और जो 3 गो राज्यसभा इनका हरियाणा से प्रेमचंद गुप्ता को लाए थे पैरासूट से, क्योंकि बिहार का जो है ना उनका माई समीकरण वोट करता, और ये क्या करते हैं, हरियाणा से प्रेमचंद गुप्ता को ले आते हैं, हरियाणा से जो है ना संजय यादव को ले आते हैं। तो ये जो है ना, ये जो रिजल्ट आया, और एडी सिंह चूंकि कार्यकर्ता थे ही नहीं, और कार्यकर्ता को उन्होंने दिया नहीं, लेकिन वही हमारे यहाँ देखिए सभी के सभी कार्यकर्ता और हमारे 3 पार्टियों का मुखिया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में पारदर्शिता थी, हमारे बीच में फुल्ली हम लोग 5 पांडव इंटैक्ट थे, और वही विपक्षी जो है ना अंतर कलह से जो है ना जूझ रहा था, और स्वार्थ की लड़ाई उनके अंदर में एकदम फूट गया। अरे भाई, ज्वालामुखी की तरह फट गया, क्योंकि एडी सिंह जो धन पशु थे वो ओनली फॉर तेजस्वी जी से ही डील किए थे, जिसका कारण है कि कांग्रेस के लोग वोट नहीं किया, और तेजस्वी जी जो है ना सारा माल अकेले लील गए। तो ये माल को जो है ना ये लोग खपाने वाले लोग हैं, जिसका कारण है कि ये जो है ना इनका 3 राज्यसभा इनको गंवाना पड़ा। अब इस बौखलाहट में यदि ये कहे कि खरीद फरोख्त हो रहा है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है रे भाई। लगातार जो है कह रहे हैं इनकम टैक्स पे, फिर सदाकत आश्रम के बाहर नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का पुतला फूका गया। अरे हम तो ये समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रचंड हार तेजस्वी जी के नेतृत्व में, हम तो दोनों एलओपी से, देश के एलओपी से, और जो है ना राहुल और बिहार के एलओपी तेजस्वी जी से, मैं एकदम कहूंगा कि रे भाई, ये दोनों के दोनों एलओपी पनौती है, इन लोग को नैतिकता के आधार पर जो है ना रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन उधर आरजेडी वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पनौती हैं जब से देश में आए हैं। अगर बात करें तो एलपीजी क्राइसिस आ गया, पहले जो है नोट के लिए लाइन में लगा दिए, फिर वैक्सीन के लिए लाइन में लगा दिए, फिर दिया जलवा दिए, थाली पिटवा दिए, और अब गैस का लाइन में लगवा दिए। जब से आए हैं कुछ ना कुछ कांड हो रहा है। अरे भाई, तो हम पूछ रहे हैं कि हमारी नीति और नियत और हमारा नेतृत्व ईमानदार नहीं होता तो हम 3 बार से चुन करके हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते। इन लोगों की तरह हम लोग देश के रिसोर्स नहीं लूटते। ये लोग झूठ मूठ के जो है ना लोकतंत्र का जो है ना दुहाई देने वाले लोग, और लोकतंत्र के खुद हत्या करने वाले ये लोग हैं रे भाई, जिसका कारण है कि जो है ना, देख लीजिए सोनिया गांधी को क्या किया। माननीय सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कांग्रेस को, तो 240 एमपी का सीट देकर के बनाया था, लेकिन वो कहां चले गए? आज 100 पर सिमट करके चले आए। इनकी नियत, इनकी लीडरशिप में बीमारी है रे भाई। ये लोग अपनी गलती को ढूंढता नहीं है। इनके यहां से जितने अच्छे लोग थे, आप चले जाइए इतिहास में उठा करके, आप चले जाइए जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस से बाहर, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से, इतने बड़े नेता वो बाहर, रीता बहुगुणा वो बाहर। तो बड़े बड़े लीडर जो है ना, इनकी नियत और नीति से जो है ना एकदम क्षुब्ध होकर के सभी के सभी अच्छे नेता निकल गए, जिसका कारण है कि कांग्रेस का मटिया मेट हो गया। और जो है ना इधर देख लीजिए तेजस्वी जी के यहाँ भी यही हाल है। ये इतने बड़े धन पशु हो गए हैं तेजस्वी जी, बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन, कि एक राजद, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन करके रह गई है रे भाई। ये पूरे बिहार के जदुवंश और माई समीकरण के लोगों के साथ छल करके धोखा दे रहे हैं रे भाई। वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। क्या बात करेंगे तेजस्वी जी, इनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। जो टिकट बेचता हो, जो
एडी सिंह जैसे को, लैंडलॉर्ड को, लोडर को टिकट देता हो राज्यसभा जाने के लिए, प्रेमचंद गुप्ता जैसे लोगों को टिकट देता हो राज्यसभा जाने के लिए, संजय यादव जैसे लोगों को टिकट देता हो राज्यसभा जाने के लिए, और बिहार के जो वोटर हैं, जो वोट दे करके दिन भर करता भूखे रह करके, पुलिस के डंडा खा के, लाठी खा करके वोट करता है, और उनको ये लोग तरजीह नहीं देते। और लालू जी कहते हैं कि दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम गरीब का बेटा है, और बाल बच्चा के लाख लाख करोड़ के मालिक बना दिए। रे भाई, ये लोग धन पशु क्या बात करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि तेजस्वी जी को नैतिकता के आधार पर जो है ना रिजाइन कर देना चाहिए। उधर जो है ना परिवार की, देश की सबसे बड़ी पार्टी राहुल गांधी जी को भी जो है ना, ये जो देश के अंदर में 2026 का राज्यसभा का चुनाव में पराजय मिला, उससे आहत तो हुए ही नहीं, क्योंकि ये लोग लजाते उजाते नहीं हैं, उनको भी जो है ना रिजाइन कर देना चाहिए। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र यादव जी को, भाजपा प्रवक्ता जो हैं, और साफ तौर पे इन्होंने जो भी इल्जाम विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं उसका खंडन किया है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पे बने रहें, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।